त्रिपुरा की राजनीति में इन दिनों जबरदस्त हलचल है। राज्य के अलग अलग हिस्सों में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और राजनीतिक माहौल लगातार गर्माता जा रहा है। यहां की राजनीति हमेशा से जटिल रही है, लेकिन इस बार हालात कुछ ज्यादा ही तनावपूर्ण नजर आ रहे हैं। राज्य सरकार और टिप्परा मोथा पार्टी आमने सामने हैं। दोनों के बीच संवाद की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है। दोनों पक्षों के बीच अविश्वास की दीवारें और ऊंची होती जा रही हैं। टिप्परा मोथा ने सरकार को 30 दिन का अल्टीमेटम दिया है। या तो उनकी मांगें मानो या फिर राज्यव्यापी आंदोलन के लिए तैयार रहो। इस अल्टीमेटम के बाद राज्य में बेचैनी और बढ़ गई है। लोग चर्चा कर रहे हैं कि अगर सरकार झुकी नहीं तो क्या बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन होंगे। इस तनाव की जड़ है अवैध प्रवासियों का मुद्दा। दशकों से त्रिपुरा में बांग्लादेश और म्यांमार से लोगों का आना जाना चलता रहा है, जिससे स्थानीय समाज में असंतुलन पैदा हुआ है। यह मुद्दा सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को भी प्रभावित करता है। टिप्परा मोथा का आरोप है कि बांग्लादेश और म्यांमार से आए लोगों ने राज्य की जनसंख्या का संतुलन बिगाड़ दिया है, जिससे तिपरासा लोग अपने ही घर में अल्पसंख्यक बन गए हैं। उनका कहना है कि इससे उनकी संस्कृति, भाषा और पहचान पर भी खतरा मंडरा रहा है। कई परिवारों को लगता है कि उनकी जमीन और संसाधनों पर बाहरी लोगों का कब्जा बढ़ता जा रहा है। हाल ही में पार्टी कार्यकर्ताओं ने गोमती जिले में प्रशासनिक दफ्तरों पर ताले जड़ दिए। यह गुस्सा अब सड़कों पर दिख रहा है। लोग सरकारी दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रशासन पर दबाव बढ़ता जा रहा है। यह विरोध सिर्फ एक जिले तक सीमित नहीं है, बल्कि धीरे धीरे पूरे राज्य में फैलता जा रहा है। मामले को और उलझाता है टिप्परा मोथा और बीजेपी का गठबंधन। दोनों पार्टियों के बीच पहले दोस्ती थी, लेकिन अब रिश्तों में दरारें साफ नजर आ रही हैं। गठबंधन के बावजूद दोनों के एजेंडे अलग अलग हैं और यही बात तनाव को और बढ़ा रही है। कुछ महीने पहले ही दोनों साथ आए थे, लेकिन अब मोथा को लग रहा है कि उनकी मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है। पार्टी के नेता बार बार कह रहे हैं कि अगर उनकी आवाज नहीं सुनी गई तो वे गठबंधन पर फिर से विचार कर सकते हैं। इससे राज्य की राजनीति में और अनिश्चितता आ गई है। आने वाले 30 दिन त्रिपुरा के लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं। सभी की नजरें सरकार और टिप्परा मोथा की अगली चाल पर टिकी हैं। क्या कोई समाधान निकलेगा या फिर राज्य एक बड़े राजनीतिक संकट की ओर बढ़ेगा? आने वाले हफ्ते त्रिपुरा के भविष्य की दिशा तय करेंगे। टिप्परा मोथा, त्रिपुरा के आदिवासी समाज की सबसे बुलंद आवाज। 2019 में प्रद्योत किशोर देबबर्मा ने इसे बनाया और कम वक्त में यह पार्टी तिप्परासा समुदाय की उम्मीद बन गई। पार्टी का मकसद है मूल निवासियों के अधिकारों की रक्षा और ग्रेटर टिप्परालैंड की मांग। टिप्परा मोथा ने आदिवासी वोटों को एकजुट किया और 2021 के ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चुनाव में शानदार जीत दर्ज की। ग्रेटर टिप्परालैंड सिर्फ अलग राज्य की मांग नहीं, बल्कि तिप्परासा लोगों के लिए सुरक्षित भविष्य की गारंटी है। पार्टी केंद्र सरकार से सीधे फंड और कोकबोरोक भाषा के लिए रोमन लिपि की भी मांग करती है। टिप्परा मोथा अब सिर्फ एक राजनीतिक दल नहीं, बल्कि आदिवासी अस्मिता का प्रतीक बन चुका है। त्रिपुरा में अवैध प्रवास दशकों पुरानी समस्या है। बांग्लादेश से सटी खुली सीमा ने इसे और गंभीर बना दिया है। 1947 के बाद बड़ी संख्या में बंगाली शरणार्थी त्रिपुरा आए, जिससे राज्य की जनसंख्या का संतुलन बदल गया। कभी आदिवासी बहुल राज्य था, अब तिपरासा आबादी 31% तक सिमट गई है। इस बदलाव से जमीन, रोजगार और संसाधनों पर दबाव बढ़ा है। आदिवासी समुदाय खुद को हाशिए पर महसूस करता है। अवैध प्रवास को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा माना जाता है। टिप्परा मोथा की मांग है कि त्रिपुरा में भी एनआरसी जैसी प्रक्रिया शुरू हो, ताकि अवैध प्रवासियों की पहचान हो सके। टिप्परा मोथा के विधायक रंजीत देबबर्मा ने सरकार को 30 दिन का अल्टीमेटम दिया है। अगर अवैध प्रवासियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन होगा। उन्होंने केंद्र सरकार के पुराने निर्देश का हवाला देते हुए सवाल उठाया कि जब केंद्र मानता है कि अवैध प्रवास समस्या है, तो राज्य सरकार कार्रवाई में देरी क्यों कर रही है? यह अल्टीमेटम सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति है। गठबंधन में पहले से तनाव है। 3 महीने पहले हुए समझौते के बाद भी मोथा की मांगें जस की तस हैं। पार्टी के कार्यकर्ता भी नेतृत्व पर दबाव बना रहे हैं कि वे सिर्फ सत्ता में न बैठें,
बल्कि असली मुद्दों के लिए लड़ें। अब गेंद सरकार के पाले में है, या तो ठोस कदम उठाओ या आंदोलन के लिए तैयार रहो। टिपरा मोथा का गुस्सा अब सड़कों पर खुलकर दिखने लगा है। बीते कुछ दिनों से पार्टी के समर्थक और कार्यकर्ता लगातार अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। उनके हाथों में बैनर हैं, नारों की गूंज है और चेहरों पर गुस्से की लकीरें साफ देखी जा सकती हैं। यह गुस्सा अब सिर्फ सोशल मीडिया या बैठकों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अब यह सड़कों पर उतर आया है। गोमती जिले में पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के दफ्तरों पर ताले जड़ दिए। यह कदम अचानक नहीं था, बल्कि कई दिनों की नाराजगी और प्रशासन की अनदेखी का नतीजा था। दफ्तरों के बाहर ताले लगाकर कार्यकर्ताओं ने साफ संदेश दिया कि अब उनकी आवाज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि अधिकारी उनकी बात नहीं सुन रहे और आदिवासी परिषद के सदस्य के साथ दुर्व्यवहार हुआ। उनका कहना था कि प्रशासन की बेरुखी और भेदभावपूर्ण रवैये ने उन्हें यह कदम उठाने पर मजबूर किया। कई लोगों ने बताया कि वे कई बार अपनी समस्याएं लेकर अधिकारियों के पास गए, लेकिन हर बार उन्हें निराशा ही हाथ लगी। यह तालाबंदी प्रतीकात्मक विरोध था। संदेश साफ था, अगर प्रशासन संवाद नहीं करेगा तो काम भी नहीं होगा। यह सिर्फ एक चेतावनी थी, लेकिन इसके पीछे गहरी नाराजगी और असंतोष छिपा था। प्रदर्शनकारियों ने शांतिपूर्ण तरीके से विरोध जताया, लेकिन उनकी मांगें बेहद स्पष्ट थीं। पार्टी ने जिलाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए 7 दिन का अल्टीमेटम भी दिया। उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन ने उनकी मांगें नहीं मानी तो आंदोलन और तेज होगा। यह अल्टीमेटम सिर्फ एक चेतावनी नहीं, बल्कि आने वाले दिनों में बड़े आंदोलन की तैयारी का संकेत था। सरकार के लिए यह असहज स्थिति है। कानून व्यवस्था भी संभालनी है और सहयोगी दल का गुस्सा भी। प्रशासन पर दबाव है कि वह स्थिति को संभाले, लेकिन साथ ही राजनीतिक समीकरण भी बिगड़ सकते हैं। अधिकारी और नेता दोनों ही इस तनाव को महसूस कर रहे हैं। अगर सरकार कार्रवाई करती है तो प्रशासन का मनोबल प्रभावित हो सकता है, नहीं करती तो मोथा का गुस्सा और बढ़ेगा। यह एक मुश्किल संतुलन है। सरकार को तय करना है कि वह किसका पक्ष ले। हर फैसला राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर असर डालेगा। यह घटना दिखाती है कि मोथा का आंदोलन राजधानी तक सीमित नहीं, बल्कि दूर दराज के इलाकों तक फैला है। गांवों, कस्बों और शहरों में लोग एकजुट हो रहे हैं। यह विरोध अब एक बड़े जन आंदोलन का रूप लेकर जा रहा है, जिसकी गूंज पूरे राज्य में सुनाई दे रही है। सरकार को समझना होगा कि यह सिर्फ नेताओं का नहीं, बल्कि आम लोगों का आंदोलन बनता जा रहा है। अगर समय रहते संवाद और समाधान नहीं हुआ तो यह असंतोष और भी गहरा सकता है। अब यह सिर्फ एक राजनीतिक लड़ाई नहीं, बल्कि जनता की आवाज बन चुका है, जिसे अनसुना करना सरकार के लिए भारी पड़ सकता है। मार्च 2024 में टिप्परा मोथा ने बीजेपी सरकार में शामिल होकर बड़ा राजनीतिक दांव चला। दोनों के बीच दिल्ली में त्रिपक्षीय समझौता हुआ। मूल निवासियों के मुद्दों का सम्मानजनक समाधान निकालने का वादा किया गया, लेकिन कुछ ही महीनों में मोथा को लगने लगा कि उनकी मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही। ग्रेटर टिपरालैंड, टीटीएडीसी को अधिकार और अवैध प्रवासियों का मुद्दा सब जस का तस है। मोथा के लिए यह अस्तित्व का सवाल है। अगर वे अपने वादों पर खरे नहीं उतरे तो जनाधार खिसक सकता है। बीजेपी भी मुश्किल में है। मोथा को नाराज नहीं कर सकती, लेकिन उनकी मांगे मानना भी आसान नहीं। गठबंधन अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां आगे का रास्ता बेहद चुनौतीपूर्ण है। दिल्ली में हुआ त्रिपक्षीय समझौता आदिवासी समुदाय के लिए उम्मीद की किरण था। समझौते में वादा किया गया कि तिपरासा लोगों के अधिकार, जमीन और विकास के मुद्दों का हल निकलेगा। समर्थकों को लगा कि अब ग्रेटर टिपरालैंड और टीटीएडीसी को ज्यादा अधिकार मिलेंगे, लेकिन 3 महीने बाद भी कोई ठोस प्रगति नहीं हुई। संयुक्त कार्य समिति अभी तक सक्रिय नहीं है और मोथा के नेता सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं। यह फासला, जो उम्मीदों और हकीकत के बीच है, मोथा के गुस्से की वजह बन गया है। अब पार्टी सरकार पर दबाव बना रही है कि समझौते को असली भावना के साथ लागू किया जाए। अगर सरकार ने 30 दिन के अल्टीमेटम को नजरअंदाज किया तो त्रिपुरा में बड़ा संकट आ सकता है। मोथा ने साफ कर दिया है, अगर मांगे नहीं मानी गईं तो राज्यव्यापी आंदोलन होगा, जिसमें बंद, हड़ताल और चक्का जाम भी शामिल हो सकते हैं। इससे जनजीवन और अर्थव्यवस्था दोनों प्रभावित होंगे। राजनीतिक स्तर पर मोथा के मंत्री इस्तीफा दे सकते हैं।
और सरकार से समर्थन वापस ले सकते हैं। बीजेपी के पास बहुमत है, लेकिन सरकार की छवि को झटका लगेगा। आंदोलन से आदिवासी और गैर आदिवासी समुदायों के बीच तनाव बढ़ सकता है, जिससे शांति भंग होने का खतरा है। राज्य का विकास भी रुक सकता है। सरकार को बहुत सोच समझकर कदम उठाने होंगे। टिप्परा मोथा का आंदोलन सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह एक गहरी सामाजिक और सांस्कृतिक जंग है, जिसमें तिपरासा समुदाय अपनी पहचान, न्याय और सुरक्षा के लिए एकजुट होकर खड़ा है। तिपरासा समुदाय के लिए यह आंदोलन उनके अस्तित्व की रक्षा का सवाल है। उनकी भाषा, संस्कृति और परंपराओं को बचाए रखने की जद्दोजहद है। अवैध प्रवास का मुद्दा सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं, बल्कि यह तिपरासा लोगों की अस्मिता, उनके अधिकारों और उनकी जमीन से जुड़ा है। जब कोई समुदाय अपने ही राज्य में धीरे धीरे अल्पसंख्यक बनता जाता है, तो उसके भीतर असुरक्षा, डर और भविष्य को लेकर चिंता बढ़ जाती है। यह डर सिर्फ सांख्यिकीय नहीं, बल्कि सामाजिक और भावनात्मक स्तर पर भी गहराता है। लोगों को लगता है कि उनकी आवाज कहीं खो न जाए। मोथा की मांग है कि सरकार संवेदनशीलता और समझदारी के साथ इस समस्या का समाधान निकाले, ताकि तिपरासा समुदाय को न्याय मिल सके। त्रिपक्षीय समझौते का सम्मान करना सिर्फ एक औपचारिकता नहीं, बल्कि समुदाय के विश्वास को बनाए रखने के लिए जरूरी है। यह सरकार के लिए भी एक बड़ी परीक्षा है। क्या वह सभी समुदायों के हितों को संतुलित कर पाएगी? उसे न सिर्फ राजनीतिक संतुलन साधना है, बल्कि हर समुदाय का भरोसा भी जीतना है, ताकि राज्य में स्थिरता बनी रहे। सिर्फ कानून व्यवस्था के नजरिए से नहीं, बल्कि मानवीय दृष्टिकोण और संवाद के जरिए ही समाधान संभव है। संवाद, विश्वास और भागीदारी, यही रास्ता है जिससे तिपरासा समुदाय को न्याय और सुरक्षा मिल सकती है। त्रिपुरा की यह कहानी पूरे देश के लिए एक गहरा सबक है कि विकास का असली अर्थ तभी है जब हर समुदाय की पहचान, अधिकार और सम्मान सुरक्षित हों। जब तक हर नागरिक को उसकी पहचान और अधिकार नहीं मिलते, तब तक विकास अधूरा है। आने वाले हफ्ते तय करेंगे कि त्रिपुरा एक नए सवेरे की ओर बढ़ेगा या फिर संघर्ष और गहराएगा। यह फैसला अब सभी के हाथ में है।